नमस्कार। अभिनंदन करती हूँ मैं आप सभी का, अपने समस्त यूट्यूब मित्रों का, साथियों का। आज मैं आपके समक्ष कुछ जीवन मूल्य परक दोहे लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिनमें जीवन के सार को सुना और समझा जा सकता है। जैसा कि बिहारी ने कहा था कि देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। ये दोहे जो है देखने में छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना भाव भरा होता है कि उसको समझने के बाद हमारा दिल, दिमाग, आंखें खुल जाती हैं, चैतन्य हो जाती हैं। आज बहुत प्रगति कर ली है हमने, लगभग उसकी पराकाष्ठा को पहुंचने जा रहे हैं, हम प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे नवागत पीढ़ी से यदि कुछ छूट रहा है तो वह जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य, संस्कार, भावनात्मक संबंध, ये सब कहीं छूटते जा रहे हैं। जरूरत किस बात की है? हम खूब प्रगति करें, प्रगति की कोई सीमा नहीं है, असीमित है वो। लेकिन यदि उसके पीछे हमने अपने नैतिक मूल्यों को बनाए नहीं रखा तो सब कुछ फीका पड़ जाएगा। परमाणु बम बना लें, लेकिन यह ना समझ में आए कि इसे कब, क्यों और कैसे छोड़ना है। यदि ये चेतना हमारे अंदर ना रही तो फिर ऐसी उन्नति और ऐसी प्रगति का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि सब कुछ नाश की कगार पर चला गया तो फिर प्राप्त क्या किया हमने? यदि आविष्कार सब कुछ खोने के लिए बना रहे हैं तो फिर ऐसे आविष्कारों का क्या फायदा रहेगा? जीवन में सबसे पहले हमारे नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे संस्कारों की जड़ होती है। कोई भी जड़ विहीन वृक्ष पनप नहीं सकता, कोई भी इमारत बिना नींव के खड़ी नहीं हो सकती। ऐसे ही विकास तब तक विकास नहीं है जब तक कि वह अपने जड़ों से जुड़ा हुआ ना हो। तो आज हम आपके समक्ष दो चार दोहे प्रस्तुत करेंगे और इतना ज़रूर कहेंगे कि आप इनकी गहराई में जाने की कोशिश करिएगा, इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं, पंछिन को छाया नहीं, और फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। बड़प्पन का फायदा तभी है जब छोटे भी साथ में फूलें, फलें और पनपे। उन्हें आपके बड़े होने से कुछ चीजें स्वयमेव प्राप्त हो जाएं। बड़े बनकर यदि आप उस बड़प्पन के गुरूर में खोए हुए हैं और आपसे किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसा बड़ा होना निरर्थक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। एक उदाहरण दिया कबीरदास जी ने कि कब खजूर के पेड़ की तरह यदि बड़े भी हो गए तो क्या हुआ, उससे ना तो पंछियों को छाया मिलती है, इतनी ऊंचाई पर जाकर वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे निकला रहता है, न तो पंछियों को कोई छाया मिलती है, और फल भी इतने दूर लगते हैं कि उनको प्राप्त करना कुछ आसान नहीं होता। तो इतना यदि आप बड़े हो रहे हैं तो अपने अंदर इतनी महानता को समेटिए कि आपसे जो छोटे हैं वह हर तरह से कोई ना कोई ज्ञान आपसे, सीख आपसे प्राप्त कर सके, कुछ ऐसा प्राप्त कर सके जो उनको जीवन पर्यंत याद रहे। गुरु मंत्री अरु वैद्य जो, गुरु मंत्री अरु वैद्य जो, प्रिय बोलहि भय आस, मंत्री गुरु अरु वैद्य जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन को, राज धर्म तन तीन को, होए बेगी है नास रहे माँ, होए बेगी है नास। मंत्री, गुरु और वैद्य, यदि इनके अंदर किसी चीज का भय समाया होगा तो ये बहुत घातक हो जाएगा। इन तीनों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने कार्य के लिए। मंत्री, गुरु और वैद्य। मंत्री जो अधिकारी होते हैं, गुरु जो आपको शिक्षित करने का, शिक्षा देने का कार्य करते हैं, और वैद्य, वैद्य अर्थात चिकित्सक, डॉक्टर। यदि इन पर कोई दबाव है तो राज धर्म तन
तीन ही को, राज्य को समाप्त होते देर नहीं लगेगी। धर्म, धर्म से तात्पर्य इंसानियत से है, इंसानियत के धर्म से है, उसे समाप्त होते देर नहीं लगेगी। और तन, इस शरीर के खत्म होने में देर नहीं लगेगी यदि मंत्री, गुरु और वैद्य इन तीनों के अंदर, इन तीनों के ऊपर किसी का प्रभाव हो, किसी का दबाव हो, किसी के दबाव में वो काम कर रहे हो, तो किसी राज्य की उन्नति, किसी देश की उन्नति संभव नहीं है। अच्छे शिष्य निकल कर नहीं आएंगे, क्योंकि भय में पढ़ाने वाला शिक्षक कितनी शिक्षा देगा? जो स्वयं ही भय से जीवित होगा, वो विद्यार्थियों को क्या शिक्षित करेगा? और डॉक्टर डर में यदि इलाज करेगा तो भूल चूक हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। तो इन्हें अपने कार्यों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। रही मन देख बड़ेन को, रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार रहीमा, कहाँ करे तरवार। किसी भी बड़ी चीज के प्रभाव में आकर किसी छोटी चीज का परित्याग कर देना बौद्धिकता नहीं है। यदि कोई बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो छोटे से छोटी चीज भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सीधी सी बात है, एक उदाहरण दिया है कि जहां काम आवे सुई, जहां सुई की आवश्यकता है, दोनों ही तीक्ष्ण हैं, सुई भी और तलवार भी। दोनों ही चुभ जाएं तो टीस देते हैं या मर भी सकता है इंसान। जहां काम आवे सुई, सुई जहां काम आती है, वहां तलवार का क्या काम? तलवार अपनी जगह है और सुई अपनी जगह है। तलवार की महत्ता अपनी जगह है, सुई की सूक्ष्मता में महत्ता अपनी जगह है। तलवार किसी चीज को सिलने का काम नहीं कर सकती। तलवार काट सकती है, सुई नहीं बन सकती। सुई जोड़ सकती है, तलवार नहीं बन सकती। तो वो अपनी जगह सक्षम है, वो अपनी जगह सक्षम है। किसी का मूल्य घट नहीं जाता है। तो बड़ी चीज़ों को देखकर, बड़ी चीज़ों के प्रभाव में आकर छोटी चीज़ों का परित्याग कर देना मूर्खता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ पर सुई की आवश्यकता है, वहाँ तलवार से काम लेने की आवश्यकता नहीं है। तलवार अपनी जगह है और सुई अपनी जगह है। तो आज आपको 3 दोहे हमने सुनाए और उम्मीद करते हैं कि इनसे आपने अपने अंदर
कुछ अवश्य सीखा होगा। आज के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, फिर चर्चा होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अनमोल विचारों को हम तक अवश्य भेजिएगा। हम उस पर बोलने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो आज के लिए चलते हैं। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी।